काव्य गुण, ये टॉपिक हमारे हिंदी साहित्य के सीनियर क्लास में है। ये टॉपिक 2 नंबर का है और बड़ा प्यारा बड़ा सरल टॉपिक है। तो काव्य गुणों के बारे में थोड़ी सी मौखिक जानकारी कि जिस प्रकार मनुष्य में शूरवीरता, सच्चरित्रता, उदारता आदि पाए जाते हैं अर्थात गुण होते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी ये गुण पाए जाते हैं। शूरवीरता, सच्चरित्रता, कर्तव्यपरायण की भावना होने से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। उसी प्रकार काव्य में गुणों के होने से काव्य की भी शोभा बढ़ती है। और ये काव्य की शोभा किस प्रकार बढ़ती है, तो हमारे जो भरत मुनि आचार्य हुए हैं उन्होंने इन काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। 10। जो आचार्य मम्मट हुए हैं उन्होंने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। और इस 3 को ही जितने भी हमारे आचार्य हुए, जितने विद्वान हुए, उन्होंने सब ने स्वीकार कर लिया है। तो अर्थात ये सर्वमान्य गुण हैं 3। किसके आधार पर? आचार्य मम्मट के आधार पर। तो आज हम इस सर्वमान्य गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। अब सर्वमान्य गुण 3 है कौन कौन से, उनका नाम सुन लिया। नंबर 1 माधुर्य गुण, नंबर 2 ओज गुण और नंबर 3 प्रसाद गुण। यही सर्वमान्य गुण हैं और यही हमारी परीक्षा में आते हैं। इन तीनों में से किसी एक को पूछ लिया जाता है। छोटा और बढ़िया टॉपिक है हिंदी साहित्य में। केवल इनमें से किसी एक नाम को लिखने पर आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। इसका उदाहरण आ जाता है, ये नाम लिख देंगे, इसका आता है तो ये, इसका आता है तो ये। केवल एक नाम लिखने के 2 नंबर है ना, बहुत सरल तरीका। लेकिन नंबर कम मिलेंगे जब आपकी समझ में आ जाएंगे। और आएंगे कैसे, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझाने की। देखिए नंबर 1 ले लेते हैं हमारा माधुर्य गुण। नाम से स्पष्ट है, माधुर्य, मधुर प्लस ये, जिसमें मधुरता हो। ऐसी कोई काव्य पंक्ति जिसमें मधुरता हो तो समझ लेना ये माधुर्य गुण की पंक्ति है। फिर भी इसकी परिभाषा में जानकर देख लेते हैं कि जिस काव्य को पढ़ने से जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारा हृदय आनंद से द्रवित हो जाए, वहाँ माधुर्य गुण पाया जाता है। ये इसकी परिभाषा है। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारा हृदय आनंद से द्रवित हो जाए, वहाँ माधुर्य गुण पाया जाता है। इस परिभाषा से यदि आपकी कोई पंक्ति मिल जाए तो समझ लेना माधुर्य गुण है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, वो कविता को पढ़ते तो हैं लेकिन उनको पढ़ने आनंद आता ही नहीं है। तो वे सोचते हैं हमें तो आनंद आया ही नहीं, इसलिए माधुर्य गुण उसमें है ही नहीं। लेकिन ऐसा ना सोचें, उनके लिए भी एक अलग तरीका है पहचान, उनको बताया जाएगा। क्योंकि जिनके समझ में अर्थ आ जाता है उनका तो हृदय आनंद से द्रवित हो जाता है, और जिनकी में नहीं आता है उनके लिए रचना कैसी भी हो उनको कोई आनंद आता ही नहीं है। आनंद नहीं आता उनके बारे में तो गुण हो या गुण हो सब समान लगते हैं। तो आनंद आएगा ज़रूर, पढ़ने में भी सुनने में भी। अब आनंद कैसे आएगा, इसकी कुछ पहचान है। ऐसी बहुत सी रचना हैं, आप पढ़ते हो वाह वाह कह देते हो तो समझ लेना उसमें माधुर्य गुण है, अच्छी रचना है। कुछ रचना ऐसी हैं आपको अच्छी लगती तो उनमें ये गुण नहीं होता,
लेकिन सबसे पहली बात यह है कि गुण चाहे कोई सा भी हो, तीनों में से अगर आपको उनकी पहचान सटीक याद है तो आपको वो गुण समझ में आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। पहचान देखो भाई, पहचान नंबर 1, तय वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों के वर्ण। पहली पहचान, तय वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों के वर्ण। इसका मतलब है कि हमारे हिंदी में तय वर्ग भी है, कै वर्ग भी है, चय वर्ग भी है, तय वर्ग भी है। उससे हमें कोई मतलब नहीं कितने वर्ग हैं, लेकिन ध्यान रखना तय वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों के वर्ण इस रचना में आपको पाए जाएंगे। और तय वर्ग में सभी जानते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। अगर इनसे संबंधित या इन अक्षरों से बनने वाले कोई शब्द हों तो आप समझ लेना उसमें माधुर्य गुण नहीं है। इनके अलावा ट को छोड़कर अर्थात इसके अलावा और कोई वर्ग के अक्षर आ जाएं कविता की पंक्ति में तो आप समझ लेना ये हमारा माधुर्य गुण चल रहा है। दूसरी पहचान, संयुक्त अक्षरों को छोड़कर इसमें संयुक्त अक्षर भी नहीं पाए जाएंगे, उनका भी इसमें अभाव रहता है, बहुत कम देखने को मिलेगा, कभी कभी कहीं कहीं, नहीं तो यह मानो कि आते ही नहीं है। संयुक्त अक्षर है कौन कौन से, आपको सबको भी देते हैं, फ्री बता देता हूँ। एक तो है छ, अगला है त्रय, अगला है ज्ञा, एक चौथा भी और है श्रय। ये आपको चारों में से कोई भी आपको इस रचना में दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल दिखाई देगा ही नहीं। इनको संयुक्त अक्षर क्यों कहते हैं समझ लो, क्योंकि ये जो अक्षर हैं चारों, ये दो दो अक्षरों के मेल से बने हैं। अब यह कौन कौन देखो, अगर इसकी बात करते हैं इसमें का प्लस सा होता है, इसकी बात करते हैं इसमें ता प्लस रा होता है, इसकी बात करते हैं तो इसमें या प्लस जा होता है, अगर इसकी बात करते हैं इसमें सा प्लस रा होता है। तो ये सभी जो चार अक्षर हैं संयुक्त अक्षर, ये अलग अलग प्रकार के दो अक्षर मिलकर के बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। अगर संयुक्त अक्षर आपको आ जाए, बार बार कह रहा हूँ, तो हमारा माधुर्य गुण नहीं पाया जाता है। अगली पहचान देखो, तीसरी पहचान, समासों का अभाव। समास आपने कक्षा 10 में पढ़ चुके हो, जो सामासिक युक्त पद हो उसकी इस माधुर्य गुण में बहुत कम उपस्थिति होगी, मिलेगा ही नहीं। और समास पद कौन कौन से होते हैं आपको पता है कि जो बड़े बड़े शब्द लिखते हैं, हम बड़ी बड़ी पंक्ति लिखते हैं, उनके बारे में एक ही लाइन एक ही शब्द लिख देते हैं, वो हो जाता है हमारा समासिक पद। और समास विग्रह बड़े लिख देते हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पर किसी बड़े बड़े समासों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगली पहचान नंबर 4, ये ड़ और र, क्योंकि ड़ और र बोलने में दिक्कत आती है, इनका प्रयोग ह्रस्व रूप में किया जाता है। ह्रस्व रूप कहते हैं छोटे रूप में, इनका प्रयोग कभी भी इस माधुर्य गुण में मात्रा के साथ में आपको दिखाई नहीं देगा, और दिखाई देगा तो केवल बिना मात्रा के दिखाई देगा। अब उदाहरण देखो आप, उदाहरण बसंत के चपल चरण, बसंत के चपल चरण, पिकी पुकारती रही,
पिकी पुकारती रही, पुकारे धरा गगन। अगली लाइन, फिर भी कहीं रुके नहीं, बसंत की चपल चरण। देखो उदाहरण से स्पष्ट है, पहचान में चलना। जिस रचना को पढ़ करके आनंद आ जाए या हृदय उल्लास से भर जाए, वहाँ पर ये माधुर्य गुण होता है। पहचान बताई थी टय वर्ग का अभाव, तो देखे पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई सी देख लो, आपको टय वर्ग मिलेगा ही नहीं। बसंत के चपल चरण, टै ठे डे ठे कहीं आए नहीं, देख लो आप आए हो तो। अगली पहचान संयुक्त अक्षरों का अभाव, इसमें संयुक्त अक्षर कोई है ही नहीं चारों पंक्तियों में। अगली लाइन समासों का अभाव, कोई समास वाला शब्द इसमें है ही नहीं। अगली पंक्ति रे और णे आ जाए, देखो यहाँ आ गया है अणे आ जाए तो ह्रस्व रूप में प्रयोग होता है, अर्थात छोटे रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा माधुर्य गुण। पहचान पे ध्यान देना, उदाहरण ये सरल, इसको याद रख लेना। इसके अलावा आपको कोई परीक्षा में पूछा जाए तो पहचान से क्लियर हो जाएगा आपको। परीक्षा में दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो कहता है कि कोई भी गुण का नाम लेता है, किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो आपको वहाँ परिवार लिखने उदाहरण दे देना है। एक उदाहरण पूछता है, किसी उदाहरण को दे देता है वो, फिर पूछता है गुण कौन सा है। यदि माधुर्य गुण के बारे में पूछे, ये उदाहरण लिख देना। उल्टा पूछे तो पहचान से लिख देना, जो पहचान बता चुके हैं, चाहे कविता की कोई सी पंक्ति क्यों ना हो। अगला गुण ले लेते हैं जिसका नाम है ओज गुण। नंबर 2, ओज गुण। नाम से स्पष्ट है, ओज, जिसमें जोश होता है, जोश को ही ओज कहते हैं। ये मनुष्य शरीर का एक प्रकार से ये भाव होते हैं, ओजता के, उग्रता के। तो जिस रचना को पढ़कर या सुनकर जोश पैदा हो जाए, जोश, उमंग पैदा हो जाए, वहाँ पर ओज गुण पाया जाता है। जिस रचना को पढ़कर या सुनकर जोश पैदा हो जाए, जोश आ जाए, दीप्ति उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर ये ओज गुण पाया जाता है। परिभाषा वो ये पहले जैसी, लेकिन ये शब्द बदल दिए गए हैं। दीप्ति कहते हैं चमक को, जोश अब जानते हो आप किसे कहते हैं, जोश। किसी भी बात को स्वीकार करके उसको करने की उमंग क्या कहलाती है, जोश कहलाती है। तो कोई भी काव्य पंक्ति हो, उसको पढ़ करके सुन करके दीप्ति हो जाए मन में, चाहे जोश पैदा हो जाए, वहाँ पर हमारा ओज गुण होता है। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, वो पहचान भी देख लो भाई। अब पहचान बड़ी सरल है, ओज गुण की पहचान। अब पहचान देखो, आपने अभी अभी माधुर्य गुण पढ़ा था, माधुर्य गुण, तो बस समझ लीजिए उसका ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा उसका बिल्कुल। नंबर 1 हमने पढ़ा था माधुर्य गुण में, इसमें टय वर्ग का अभाव होता है, अर्थात टय वर्ग पाया ही नहीं जाता। उल्टा कर दो, यहाँ पर टय वर्ग की अधिकता रहेगी। माधुर्य गुण की पहचान याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगी। दूसरी पहचान बताई थी हमने कि वहाँ पर संयुक्त अक्षरों का अभाव पाया जाता है, इसको उल्टा कर दो, यहाँ पर संयुक्त अक्षर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। तीसरी पहचान बताई थी समासों का अभाव, समास नहीं मिलते, यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएंगे।
अगली पहचान बताई थी ऋ और रे का अभाव मिलते हैं तो छोटे रूप में, यहाँ पर अधिक रूप मिलेंगे, ऋ अधिकतर मिल जाएगा आपको। ये पहचाने ठीक इसका विपरीत है। दोबारा समझ लो, माधुर्य गुण में बताया था टे वर्ग का अभाव, तो इसका ये विलोम हो गया, इसका मतलब हो जाएगा टे वर्ग की अधिकता। वहाँ हमने बताया था संयुक्त अक्षरों का अभाव, तो यहाँ समझ लो इसका उल्टा हो गया, उसका माधुर्य गुण का संयुक्त अक्षरों का अधिकतर प्रयोग किया जाएगा। उधर बताया नंबर 3 समासों का अभाव या कमी, यहाँ उसका उल्टा है समासों की अधिकता। उधर बताता ऋ और ऋ का प्रयोग बहुत कम मिलता है और मिलता भी छोटे रूप में मिलता है, लेकिन यहाँ इसका उल्टा क्या हो गया, यहाँ पर आपको ज़्यादातर मिल जाता है। और आपको एक सीधी सी पहचान बता देता हूँ, कॉमन पहचान, जिस काव्य पंक्ति को पढ़ने में दिक्कत आए, आधे आधे अक्षर ज़्यादा हों, ऊटपटांग सी भाषा हो, किसी युद्ध का सा वर्णन हो, वीर रस का वर्णन हो, तो आप समझ लेना वहाँ पर ओज गुण है, इसमें वीर रस का वर्णन किया जाता है। ये पहचान ध्यान रख लेना। अब उदाहरण से स्पष्ट हो जाए आपके लिए कि जैसे उदाहरण, उदाहरण में ज़्यादातर कठिन शब्द आएंगे, आप ढंग से देखना, मैं लिख रहा हूं, देखो आप, दिल्ली है, दलन गंजाय के, दिल्ली है दलन गंजाय के, शिव सर्जा निरसंक, देखो और लाइन बताऊंगा, दिल्ली है दलन गंजाय के, शिव सर्जा निरसंक, इसमें महाराज शिवाजी का वर्णन किया गया है कि शिवाजी युद्ध किया था तक वर्णन है। दिल्ली है, सब देखो डबल ला आ गया, तो है संयुक्त अक्षर, टेठ है डेढ़ है का ज़्यादा प्रयोग है, गज्जाय के है डबल अक्षर, शिव सर्जा निरसंक अनुसार का प्रयोग किया गया, रा का प्रयोग किया गया है। तो कठिन कठिन शब्दावली चल रही है। अगली लाइन देखें, लूट लियो सूरत शहर, लूट लियो सूरत शहर, देखिए टे वर्ग आ गया, टे ठे डे के ज़्यादा प्रयोग हो गया इसमें, इसमें देखो टे आ गया, लूट लियो सूरत शहर, बंक बंकरति डंक, बंक बंकरी, अति डंक, देख लो कठिन कठिन अक्षर आए हैं, पहचान से मिल रहा है। संयुक्त अक्षर ज़्यादा प्रयोग आ गए, देखो अब बहुत ज़्यादा आ गए, टे वर्ग भी आ गए इसमें, और रा का भी प्रयोग आपको दिखाई दे जाएगा, ऊपर रा का प्रयोग जिसे कहते हैं रेप, रेप का प्रयोग भी इसमें आपको दिखाई दे जाएगा ओज गुण में। ऊपर रा जिसमें आ जाए तो समझ लेना ये शब्दावली ओज गुण की चल रही है। अगली लाइन देखें इसी की, वंक बंकर अति डंक, इसी लाइन की रिपीट है, वही कठिन शब्द हैं, बंक बंकर अति डंक,
डंकरी अस्यो, डंकरी असी, संक करी थल। और लास्ट लाइन सोसत चकित, सोसचित। देख लो कठिन शब्द, भरोचरित, वो ही देख लो कठिन शब्द, सोचरित, भरोचरित, विमोचल चल। देखो काफ़ी कठिन उदाहरण है, परीक्षा में ऐसा अगर आ जाए इससे संबंधित केवल 2 लाइन लिख देना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपकी पहचान के बारे में जानकारी करनी है, कोई सी लाइन देख लो, सब में कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनको उच्चारण करने में हमें असुविधा हो रही है, तो जहाँ पर ऐसी कोई बात हो तो वहाँ हमारा ओज गुण होता है। ये पूरा का पूरा वर्णन महाराज शिवाजी का है, जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था, दिल्ली के साथ साथ सूरत भी लूट लिया था, अतः मुसलमान जो शासक थे उनको काफ़ी परेशान किया था। अगला गुण प्रसाद गुण। तीसरा है इसके बारे में सुने आप, ये प्रसाद गुण आपको माधुर्य गुण जैसा ही लगेगा कि लगभग पहचान समान है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। माधुर्य गुण में तो श्रृंगार रस पाया जाता है, उसकी भाषा थोड़ी रोचक होती है। प्रसाद गुण तो बिल्कुल सीधी भाषा में, सरल शब्दावली में बड़ा सरस होता है। दोनों एक से लगेंगे, लेकिन अंतर है ये सबसे ज़्यादा सरल है। माधुर्य गुण में तो आपको किसी का वर्णन मिलेगा श्रृंगार रस का, इसमें आपको बहुत कम मिलेगा। इसमें तो सीधी सीधी शब्दावली पाई जाएगी, वहाँ पर हमारा प्रसाद गुण होता है। फिर भी आपको परिभाष बताते हैं, जिस रचना को पढ़ने से हमारे हृदय में सहज भाव, जिस रचना को पढ़ने से हमारे हृदय में सहज भाव से ही अर्थात अनायास ही, सहज भाव से ही अर्थात अनायास ही उसकी चमक व्याप्त हो जाए, अर्थात उसका अर्थ व्याप्त हो जाए, वहाँ पर हमारा प्रसाद गुण होता है। ये सहज भाव ध्यान रखना, अक्षमात ही अर्थ व्याप्त हो जाता है मन में, वहाँ पर हमारा प्रसाद गुण होता है। अब इसकी भी कुछ पहचान है, वो पहचान आप देख लें। पहली पहचान, इसकी जो कविता होगी वो बड़ी स्पष्ट रहेगी। स्पष्टता, सरसता, सरलता, इनसे युक्त इसमें शब्द आएंगे जिसे कहते हैं शब्दावली का प्रयोग होगा। कोई भी का पंक्ति हो बड़ी स्पष्ट रहेगी, बड़ी सरल, बड़ी सरसता युक्त पंक्ति आ जाएगी, तो समझ लेना यहाँ पर हमारा प्रसाद गुण है। दूसरी विशेषता, जो भी इसमें कोई शब्द आएंगे, कोई सा भी शब्द के साथ उसका अर्थ समझ में आ जाता है। बड़ी सरल बात है,
माधुर्य गुण का अर्थ समझ में कम आएगा, इसका बड़ी जल्दी आ जाएगा, अंतर ही हो जाएगा। नंबर 3 पहचान। तीसरी पहचान भी आप देखें, कोई भी रचना हो, कोई सी भी काव्य पंक्ति, जो रचना श्रवण मात्र से ही अर्थात सुनने से ही मात्र से ही समझ में आ जाए, बस ये 3 पहचान है। पहली पहचान प्रसाद गुण की, भाषा स्पष्ट रहेगी, सरल रहेगी और सहज रहेगी। दूसरी पहचान है शब्द के साथ साथ उसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। तीसरी पहचान है जिसकी जो रचना होगी वो केवल सुनने से ही हमारी समझ में आ जाती है। जहाँ पर ऐसी कोई कविता आ जाए इनसे संबंधित, तो बिल्कुल भूल मत करना पहचानने में, वो हमारा क्या होता है, प्रसाद गुण होता है। अब शेष कार्यक्रम इसके उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि प्रसाद गुण है कैसे। उदाहरण आप देखें, वह आता, एक लाइन हुई कविता की, वह आता, बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा। आ रहा कोई ना कोई, ज़्यादा दिक्कत है, कोई दिमाग लगा ही नहीं होगा। वह आता, कोई आ तो रहा है, अर्थ बिल्कुल आ रहा है आपकी समझ में, तो गुण कौन सा है, प्रसाद गुण है। आगे देखो इसी की लाइन और इसी की ही, 2 टूक कलेजे के करता पछताता। वह आता, कोई आ रहा है, 2 टूक कलेजे के करते पछताता, अपने हृदय के मन में कुछ दुख का भाव लेते हुए और बड़े पछताते पछताते चला आ रहा है। तो यहाँ तक जो बात लिखी है बिल्कुल सरल शब्दावली से युक्त है, समझ में आ रही है, अर्थ कर लेंगे, निकाल भी लेंगे इसका अर्थ क्या क्या है। तो बिल्कुल गुण कौन सा है, प्रसाद गुण। अगली लाइन, 2 टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता, पथ पर आता। अगली लाइन, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, और अंतिम लाइन, चल रहा लकोटिया टेक। अब आप देखो इस काव्य पंक्ति को, ये एक भिखारी का वर्णन किया कि इस कवि ने भिखारी का, कि भिखारी भीख मांगने जाता है तो बेचारा इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। देख लो आप, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके आप अर्थ को नहीं जानते हों। अगर ऐसी कोई काव्य पंक्ति आ जाए तो समझ लेना इसमें प्रसाद गुण है और कोई गुण है ही नहीं। अगर आपको कठिन शब्दावली मिले, बहुत कठिन कठिन शब्द मिलें, तो ओज गुण है। अगर आपको सरल सरस और बड़ी प्यारी प्यारी भाषा मिले और श्रृंगारस का वर्णन हो, वहाँ पर माधुर्य गुण है। प्रसाद गुण के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। ये सबसे तीनों गुणों में सबसे सरल है, ऐसी शब्दावली जिसका आप अर्थ जानते हों, अर्थ निकाल सकें और उसको समझ सकें, पढ़ने से भी और सुनने से भी। वहाँ पर हमारा क्या पाया जाता है, प्रसाद गुण पाया जाता है। आपको आज इस वीडियो में हमने केवल एक एक उदाहरण दिए हैं, उदाहरण इनके बहुत हैं। आगे की जानकारी के लिए आपके लिए कोई ना कोई सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी, बशर्ते क्या करना, आपको पढ़ना है। क्योंकि ये जो वीडियो की क्लास है इसमें इतना ही दे पाते हैं, ज़्यादा नहीं दे पाते। ठीक है भाई, ये आपका एक टॉपिक आज कंप्लीट है सीनियर साहित्य का। ढंग से पढ़ना, उदाहरण एक एक दिए हैं। आपको जानकारी कहाँ रखनी है, जो हमने आपको विशेषकर पहचान बताई हैं।
और जो परिभाषा बताइए, 2 बिंदुओं पर फोकस करना, आपका ये काव्य गुण से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बड़ा सरल और सस्ता टॉपिक है और नंबर सबसे ज़्यादा दिलाता है। कहने मतलब 2 नंबर हैं, एक लाइन लिखने के ही आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। माना कि यही आ जाता है, ये आज पूछता इसमें कौन सा काव्य गुण है, तो आप बड़ी जल्दी लिख देंगे प्रसाद काव्य गुण है, बस मिल गया आपको 2 नंबर। और भी स्पष्ट करना चाहें तो आप लिख सकते हो, इस काव्य पंक्ति में सरस सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उत्तर आपका कंप्लीट। ठीक है, आगे मिलेंगे अगले कालांश में या अगले उसमें।